सो इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर नंबर 5 है और हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पहले करेंगे। तो सबसे पहले रेशियो के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो रेशियो किसको बोलते हैं? रेशियो इट इज ए कंपैरिजन ऑफ टू और मोर quantities of same kind। इसका मतलब जब भी हम लोग रेशियो का बात करेंगे तो रेशियो असल में निकाला इसलिए जाता है ताकि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाए। जैसे अगर एज का रेशियो निकाला जाए 18 years इज टू 6 years, दोनों दो क्वांटिटी है, दो एज है और उसका रेशियो निकाल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना है, क्वांटिटी सेम काइंड का क्वांटिटी होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एज है तो इसको भी एज होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वेट हो। सेम क्वांटिटी सेम काइंड का दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी का बीच में हम लोग रेशियो निकालते हैं। जैसे एज का रेशियो निकालेंगे तो इधर एज है तो इधर भी एज रहेगा। एक और बात, यहाँ जो यूनिट है यहाँ पर भी वही यूनिट होना चाहिए। तो इसका रेशियो कितना आएगा अगर फाइनली देखा जाए तो 3:1 आएगा। और ईयर्स भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग 6 का टेबल से कट करेंगे तो 3:1 होगा और ईयर भी कैंसिल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ईयर कैंसिल हो जाता है, इसलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। उसी तरह से अगर 1 kg और 500 ग्राम का रेशियो निकाला जाए तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि केजी ये भी मास है और ये भी मास है। यूनिट अलग है लेकिन यूनिट हम लोग बाद में सेम कर सकते हैं। लेकिन क्वांटिटी नेचर ऑफ सब्सटेंस को हम लोग नहीं बदल सकते। इसका मतलब अगर यहाँ पे मास है तो यहाँ भी मास होना चाहिए। अलग अलग चीज़ हो जाएगा तो उसका रेशियो निकलना नहीं निकल पाएगा। तो इसको रेशियो निकालने से पहले हम लोग को या तो ग्राम को केजी बनाना पड़ेगा या केजी को ग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम केजी को ग्राम बना लेंगे तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होगा इस टू, और यहाँ पे आ गया 500 ग्राम। तो ये ग्राम कैंसिल और 500 का टेबल से काटेंगे तो 2 1, तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1। तो इसको बोलते हैं रेशियो। इसका मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ को कंपेयर करेंगे तो उसको रेशियो बोलेंगे। अब रेशियो के बारे में एक और चीज़, अगर A:B मेरा रेशियो हो तो A को एक फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसका एक नाम है एंटीसीडेंट। यानी रेशियो का फर्स्ट क्वांटिटी को, फर्स्ट नंबर को हम लोग बोलेंगे एंटीसीडेंट और दूसरा वाला को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। फर्स्ट वाला को बोलेंगे एंटीसीडेंट और सेकंड वाला को बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो ये हुआ रेशियो के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कुछ दो तरह का रेशियो हम लोग को इस चैप्टर में जानना ज़रूरी है। जिसमें से पहला है इन्वर्स रेशियो। तो इन्वर्स रेशियो एकदम आसान है। अगर मान लो एक तो रेशियो है A:B, तो इसका इन्वर्स रेशियो होगा B:A। बस उसको पलट देना है, इन्वर्ट कर देना है। इसी को बोलते हैं हम लोग इन्वर्स रेशियो। एक और चीज़ है कंपाउंड रेशियो। तो यहाँ पे अगर मान लें हम A:B, C:D और E:F 3 रेशियो है। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 2 से कम नहीं हो सकता। कंपाउंड रेशियो जब हम लोग निकालेंगे, कंपाउंड का मतलब है
दो या दो से ज़्यादा रेशियो को मिला के एक रेशियो बनाना। तो मान लेते हैं 3 रेशियो है, A:B, C:D और E:F। तो इसका कंपाउंड रेशियो जो होगा, इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं कंपाउंड रेशियो, उसको निकालने का तरीका क्या है कि तीनों रेशियो का एंटीसीडेंट यानी कि फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा A × C × E इस टू, और अब क्या करना है, तीनों का कॉन्सिक्वेंट यानी कि सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कराना है तो होगा B × D × F। तो यही हो जाएगा कंपाउंड रेशियो। क्वेश्चन में हम लोग को डायरेक्ट कभी कभी बोल देगा कि डायरेक्ट कंपाउंड रेशियो निकालो, तो हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, इस टू देना है, और फिर सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो यही दो चीज़ यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज 5.1 करने जाएंगे तो हम लोग को लगेगा कि इन्वर्स रेशियो किसको बोलते हैं और कंपाउंड रेशियो किसको बोलते हैं। इसके अलावा एक और बात है, अगर मान लेते हैं मेरा रेशियो है A:B, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये होगा A/B। अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। A:B एक रेशियो है, उसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो बोलेंगे रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, और अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो तो इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। और अगर इक्वल टू 1 हो जाए, और रेशियो फ्रैक्शन का वैल्यू 1 कब होगा, जब A = B हो या 1:1 का रेशियो हो, तो इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी, क्योंकि इक्वल हो जाएगा वहाँ पे A और B दोनों, तो इसको बोलेंगे रेशियो ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पे आने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन करेंगे गणित प्रकाश का बुक से। तो एक्सरसाइज 5.1 में आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट अस एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशियोज एंड लेट अस राइट बाय अंडरस्टैंडिंग रेशियो ऑफ इक्वालिटी और रेशियो ऑफ लेस इनइक्वालिटी, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इन ईच केस। इसका मतलब 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें से हमको पहले तो रेशियो निकालना है, उसके बाद बोलना है कि लेसर इनइक्वालिटी है, ग्रेटर इनइक्वालिटी है या रेशियो ऑफ इक्वालिटी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट में दिया है 4 months is to 1 year 6 month, 1 year 6 month। तो सबसे पहले तो हम लोग को यही देखना है कि जिन दो चीज़ का रेशियो निकालना है उसका नेचर सेम है या नहीं। यहाँ मंथ दिया है, मंथ टाइम के जैसा होता है, और ईयर और मंथ दिया ये भी टाइम के जैसा है। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो निकालना पॉसिबल है। लेकिन अगर यहाँ टाइम देता मंथ में और यहाँ पे वेट दे देता केजी में, तो इसका रेशियो ही नहीं निकलता, क्योंकि रेशियो का डेफिनेशन ही में बोला गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटी का बीच में रेशियो तभी निकलेगा जब दोनों का काइंड या नेचर सेम हो। यहाँ इसका नेचर भी टाइम का है, यहाँ इसका नेचर भी टाइम का है, इसलिए इसका रेशियो निकालना पॉसिबल है। अब दूसरा बात, यहाँ पे तो मंथ है और यहाँ पे ईयर और मंथ दोनों है, तो मेरे पास 2 रास्ता है, या तो हम सारा मंथ को ईयर बना दें या सारा ईयर को मंथ बना दें। तो मंथ में ले आना आसान काम है, तो यहाँ पे होगा 4 month इस टू, यहाँ 1 year 6 month, 1 year 6 month मतलब यहाँ 1 year मतलब 12 month और 6 month मतलब 6 month, और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18 month। अब यहाँ पे मंथ कैंसिल कर दें, 4 से 2 जा 4, 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 2:9, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे इसका अगर हम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करते तो आता 2/9, जो कि 1 से छोटा है। जब भी फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से छोटा कैसे पता चला, क्योंकि डिनोमिनेटर
बड़ा है। न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो इसका फ्रैक्शनल, इसका डेसिमल वैल्यू 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा होगा तो ये कौन सा रेशियो होगा? रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। तो क्या लिखना पड़ेगा? इट इज ए रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। इट इज ए रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। लेकिन अगर इसका वैल्यू अगर 1:1 आता तो बोलते रेशियो ऑफ इक्वालिटी, और अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा आता तो बोलते इट इज ए रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। तो यही है क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। उसके बाद 2 का 1 में क्वेश्चन में क्या बोला है? लेट अस राइट द रेशियो ऑफ P kg एंड Q ग्राम। किसका रेशियो निकालना है? P kg और Q ग्राम का रेशियो निकालना है। टू का 1 में आ रहा है P kg इज टू Q ग्राम। P kg और Q ग्राम का रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो दोनों मास है, इसलिए इसका रेशियो निकालना पॉसिबल है। उसके बाद देखना है कि ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दें या केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दें। तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना आसान होगा, इसलिए इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से इंटू करेंगे। अभी ग्राम हो गया इस टू Q ग्राम। अभी ग्राम ग्राम कैंसिल कर देंगे तो आएगा 1000 P इज टू Q। यही हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्या बोला है? लेट अस राइट व्हेन इट इज पॉसिबल टू फाइंड रेशियो ऑफ x डेज एंड z मंथ। इसका मतलब x डेज है और z मंथ है, और पूछ रहा है कि बताओ कब इन दोनों का रेशियो निकालना पॉसिबल है। तो इन दोनों का रेशियो निकालना तभी पॉसिबल है जब हम डेज को मंथ में कन्वर्ट कर दें या मंथ को डेज में कन्वर्ट कर दें। तो वहाँ पे लिख देना होगा कि द रेशियो ऑफ x डेज एंड z मंथ कैन बी फाउंड व्हेन days are converted into month और month is converted into days। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है? What let us write what type of mixed ratio of a ratio and its inverse ratio। इसको अच्छे से समझने होगा। अभी हम लोग पढ़े थे कि कंपाउंड रेशियो किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक रेशियो है, उसका कंपाउंड रेशियो यानी मिक्स्ड रेशियो निकालना है उसका इनवर्स रेशियो से। तो वो जो रेशियो आएगा किस टाइप का आएगा? तो सबसे पहले तो एक रेशियो ले लेते हैं A:B। तो इसका इनवर्स रेशियो क्या आएगा? इनवर्स रेशियो आएगा B:A। बस उल्टा कर देना है इसको। अब इन दोनों का बोल रहा है मिक्स्ड रेशियो। तो मिक्स्ड रेशियो का मतलब क्या होता है? वही कंपाउंड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो का मतलब कंपाउंड रेशियो, जो अभी हम लोग सीखे थे। तो इसका कंपाउंड रेशियो निकालेंगे तो क्या करना बोले थे? पहले दोनों का फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो A इंटू बी होगा, इस टू अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा B इंटू ए। इसको अगर आप देखें A कैंसिल B कैंसिल तो हो गया 1:1। और 1:1 किस टाइप का रेशियो है? रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो बोलना होगा इट इज ए रेशियो ऑफ इक्वालिटी। तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 का 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में क्या बोल रहा है? Let us find mixed ratio of A/B is to C, B/C is to A और C/A is to B। यानी 3 रेशियो दिया है और उसका हमको क्या निकालना है? मिक्स्ड रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4। तो रेशियो क्या कह दिया है? A/B is to C, B/C
इज टू ए, और यहाँ पे दिया है सी बाई ए इज टू बी, और इन तीनों का हमको क्या निकालना है, मिक्स्ड रेशियो। तो लिखते हैं मिक्स्ड रेशियो। मिक्स्ड रेशियो का मतलब कंपाउंड रेशियो है, वही एक ही बात है, दोनों बस नाम अलग है। तो इसका मिक्स्ड रेशियो कैसे निकलेगा, इन तीनों का फर्स्ट टर्म को पहले हम लोग को इंटू कराना होगा। तो पहला वाला का फर्स्ट टर्म क्या है, ए बाई बी इंटू, दूसरा वाला का फर्स्ट टर्म है बी बाई सी, तीसरा वाला का फर्स्ट टर्म है सी बाई ए इज टू, और अब सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा सी इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे बी बी सी सी ए कैंसिल हो सकता है, तो आएगा यहाँ पे 1 इज टू ए बी सी। तो यही हो जाएगा इसका कंपाउंड रेशियो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में क्या बोला है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट रेशियो एंड एक्स स्क्वायर इज टू वाई जेड विल फॉर्म मिक्स्ड रेशियो एक्स वाई इज टू जेड स्क्वायर। इसका मतलब एक रेशियो हम लोग को पता करना है जिसका एक्स स्क्वायर इज टू वाई जेड से मिक्स्ड रेशियो करने पे एक्स वाई इज टू जेड स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं क्या बोला है। एक रेशियो हमको पता करना है, मान लो a इज टू बी, और एक रेशियो दिया है एक्स स्क्वायर इज टू वाई जेड, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को मिक्स्ड रेशियो करने से आना क्या चाहिए, एक्स वाई इज टू जेड का स्क्वायर, यानी इन दोनों का कंपाउंड रेशियो जो होगा ये वाला होगा। तो हमको पता करना है कि a इज टू बी की जगह क्या होगा, तो वही लिख देंगे लेट द रेशियो बी, लेट द रेशियो बी a इज टू बी। अब a इज टू बी हम रेशियो मान लिए, ये मेरा रफ काम है, हमको मैथ बनाना है वहाँ पे, लेकिन इसको हम लोग रफ में लिख के समझ लेंगे। तो a इज टू बी मेरा रेशियो हम मान लिए, और एक्स स्क्वायर वाई जेड एक तो रेशियो दिया है, और इन दोनों का मिक्स्ड रेशियो इतना होना चाहिए। तो इन दोनों का मिक्स्ड रेशियो कितना होगा, a इंटू एक्स स्क्वायर इज टू, यहाँ b इंटू वाई जेड, b इंटू वाई जेड इक्वल टू कंपाउंड रेशियो क्या आना चाहिए, एक्स वाई इज टू जेड का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, a एक्स स्क्वायर बाई बी वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल होगा, नीचे में एक ठो वाई जेड कैंसिल होगा, उसके बाद a बाई बी क्या आएगा, a बाई बी इक्वल टू, यहाँ पे एक ठो y है और यहाँ पे एक ठो y आने वाला है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक ठो z है, तो यहाँ पे हो जाएगा x z। इसका मतलब रिक्वायर्ड रेशियो जो होगा, यानी कि a इज टू बी जो मेरा लाना था वो हो गया वाई स्क्वायर इज टू एक्स जेड। यहीं पे आंसर हम लोग लिख सकते हैं, या एक लाइन बढ़ा देंगे, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज टू एक्स जेड। तो ये भी आंसर हो सकता है, एक लाइन यहाँ भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी आंसर हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का 5, क्वेश्चन नंबर 2 का 5। अब करना है क्वेश्चन नंबर 2 का 6। तो यहाँ पे भी 3 रेशियो दिया है और फिर उसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 4 के जैसा, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 के जैसा हो सकता है, तो इसको भी हम लोग छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में कंपाउंड रेशियो निकालना है और कुछ रेशियो दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कर दें। थ्री का 1, यहाँ पे निकालना है हमको कंपाउंड रेशियो इक्वल्स टू। तो 3 रेशियो जो दिया है उसको हम पहले यहाँ बोर्ड में लिख रहे हैं। क्या दिया है, 4:5, 5:7, 9:11, ये 3 रेशियो दिया है और इसका कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो होगा 4 × 5
इंटू 9 इज टू, अब सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 5 इंटू 7 इंटू 11। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 5 5 कैंसिल हो सकता है, उसके बाद कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है तो मल्टीप्लाई करा देते। 4 9 जा 36 इज टू 11 इंटू 7 77। तो यही हो गया मेरा उसका कंपाउंड रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में भी हमको कंपाउंड रेशियो ही निकालना है। इसको भी हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, आप लोग एग्जाम में पूरा फुल स्पेलिंग लिखना पड़ेगा। तो 3 रेशियो दिया है, तीनों का फर्स्ट टर्म क्या क्या रेशियो दिया पहले रफ में लिखते हैं, x प्लस वाई इज टू एक्स माइनस वाई। उसके बाद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज टू x4 माइनस वाई 4। तो इसका कंपाउंड रेशियो निकालने का क्या तरीका होगा, सबका फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा x प्लस वाई, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज टू। यहाँ पे सेकंड टर्म देखेंगे तो x माइनस वाई आएगा, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर और यहाँ आएगा x4 माइनस वाई 4। अब इसका काम नहीं। अब क्या करना है, यहाँ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको तो कुछ नहीं करना है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक काम करते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला लगाए a प्लस बी ए माइनस बी का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका मतलब x टू द पावर 4 हो जाएगा और यहाँ होगा y टू द पावर 4 इज टू। इसको इसी तरह से उतार लेते हैं, x माइनस वाई, यहाँ पे आएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर और यहाँ x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। तो ये x टू द पावर 4 y टू द पावर माइनस वाई टू द पावर 4 कैंसिल होगा। उसके बाद एक तो x प्लस वाई यहाँ से कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 1 इज टू, यहाँ पे आएगा एक बार x प्लस वाई और आएगा एक बार x माइनस वाई, यहाँ आया 1, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, यहाँ आएगा x प्लस वाई। तो ये हो गया 1 इज टू। यहाँ पे एक a प्लस बी माइनस बी का अगर फॉर्मूला लगाया जाए तो हो जाएगा ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही होगा इसका कंपाउंड रेशियो।